हरे कृष्ण दोस्तों, गौर गोविंद टीवी की ओर से आपका स्वागत है। श्री रामचरितमानस से सुंदर कांड का पाठ मैं आज करूंगा। तो इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, हनुमान जी 100 योजन समुद्र को जिस समय पार कर रहे होते हैं तो बीच समुद्र में नागों की माता सुरसा नामक राक्षसी हनुमान को रोक लेती है। तब हनुमान जी सुरसा की बदन पर प्रवेश कर बाहर निकल आते हैं और समुद्र की यात्रा प्रारंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मन मुकुर सुधारी बरनउ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। सियावर राजा रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमा महेश्वर की जय। निशिचरी एक सिंधु महुराई, करी माया न भूके खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह के परिछाही। गहई छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाही। सोई छाल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्हा। तो मित्रों, समंदर में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पंछियों को पकड़ लेती थी। कैसे पकड़ती थी? आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह उनके परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी। वह माया जानती थी, ऐसी माया जानती थी कि परछाई को पकड़ने से वह जीव जंतु उड़ नहीं सकती थी और उसे पकड़कर खा जाती थी। तो उसी माया हनुमान पर उसने चलाया। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी कमधुलोभा। तो पवन पुत्र धीर बुद्धि और वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। तो लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे, मधु की लोभ से। वन की शोभा ऐसी थी, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद ते ही मन भाए। शैल विशाल देखिए कयागे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। तो अनेकों प्रकार के वृक्ष फूल फल से शोभित थे। पंछी और पशुओं के समूह को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर श्री हनुमान जी भय रहित हो उस पर दौड़कर जा चढ़े।
उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। तो श्री शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इससे वानर हनुमान जी का कुछ प्रभाव नहीं है, शक्ति नहीं है, प्रभु का प्रताप है, भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। तो पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका को देखी। बहुत ही बड़ा किला है लंका, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। अतियुतंग जलनिधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वो अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट विधि चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरुथनि को गनई। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बने। तो विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा चार दीवारें हैं, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है दोस्तों। हाथी घोड़े तथा पैदल रथों के समूह को देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं विश्वकर्मा जी ने उन्हें बनाए हैं, रचना किया है। तो राक्षसों के बल, उनकी अत्यंत बलवत्ती सेना जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप, बापी सोहाही नरनाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहाही। कहूँ माल देह विशाल शैल, समान अति बल गरी जही। नाना खारे न भिरही बहुविधि, एक एक न तरे जही। वन उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं अत्यंत सुशोभित हो रहा है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से, रूप से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं दोस्तों। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान एक दूसरे से लड़ते हैं और कौतुक करते हैं, भिड़ते हैं। करी जतन भट कोटिन्ह विकट तन, नगर चहु दिशि रक्षहि। कहूँ मही समानुष धेनु खर अजग, खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इन्हकी, कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ सरिनहि, त्यागी गति पैहि सही। तो भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा बड़ी सावधानी से नगर की रक्षा करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों को, मनुष्यों को
गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तो तुलसी बाबा कहते हैं इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही गई है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति को पावेंगे। पुर पखवारी देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरे निसी नगर करे पैसार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमा महेश्वर की जय। तो मित्रों, इसी जगह पर मैं राम कथा का विश्राम देता हूँ। आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा एवं मेरे इस गौर गोविंद टीवी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कहिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।